बहुत दिनों पहले की बात है। बुलंद पहाड़ों और रेतीले मैदानों के दरमियान एक छोटा सा गांव आबाद था, जहां जिंदगी सादा जरूर थी मगर मुश्किलात से खाली नहीं थी। कच्ची गलियां बारिश में कीचड़ से भर जातीं और गर्मियों में गर्द से अज जातीं, मगर उन गलियों में खेलते बच्चों की हंसी और शाम के वक्त जलते चूल्हों की खुशबू हर थकन को कम कर देती थी। इसी गांव के किनारे एक झोंपड़ी में रहीम नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। इसके कपड़े सादा, जूते पुराने और घर टूटा फूटा था, मगर इसके चेहरे पर हमेशा इत्मीनान की रोशनी झलकती रहती थी। वो सुबह सवेरे शहर मजदूरी के लिए निकल जाता और शाम को थका हारा वापस आता, मगर कभी किसी के सामने हाथ न फैलाता। लोग इसे गरीब समझते थे, मगर कोई ये ना जानता था कि इसका दिल दौलत से ज्यादा अमीर था। रहीम की एक अजीब आदत थी, वो अपनी थोड़ी सी कमाई में से भी कुछ हिस्सा दूसरों के लिए बचा लेता था। अगर किसी के घर में बीमारी हो जाती तो वो दवा लेने शहर जाता। अगर किसी यतीम बच्चे के पास जूते ना होते तो अपने जूते दे देता। अगर कोई बूढ़ी औरत पानी भरने से कासिर होती तो वो इसके घड़े भर देता। गांव के लोग कभी इसकी तारीफ करते और कभी इसे बेवकूफ कहते। अपना घर तो संभलता नहीं, दुनिया संभालने निकल पड़ा है। रहीम बस मुस्करा देता, क्योंकि वो जानता था कि नेकी करने वाले को दलील देने की जरूरत नहीं होती। सर्दियों की एक तवील और बेहद सर्द रात थी। हुआ इस शिद्दत से चल रही थी कि झोंपड़ियों की छतें चरचरा रही थीं और दरख्तों की खुश्क टहनियां एक दूसरे से टकराकर सुनसान फिजा में खौफनाक आवाजें पैदा कर रही थी। आसमान पर बादलों की मोटी तह छाई हुई थी, जिसके बाइस चांद की रोशनी भी जमीन तक ना पहुंच पा रही थी। गांव के लोग अपने घरों में दबके बैठे थे, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद और हर तरफ खामोशी का राज था। रहीम अपनी झोंपड़ी के अंदर पुरानी लकड़ियों से जलती कमजोर आग के करीब बैठा हाथ सींक रहा था। दिन भर की मजदूरी ने इसके जिस्म को थका दिया था, मगर इसके चेहरे पर सब्र की रोशनी मौजूद थी। इसके पास खाने को सिर्फ एक खुश्क रोटी और थोड़ा सा नमक था, जिसे वो आहिस्ता आहिस्ता खाने का इरादा कर रहा था ताकि रात सुकून से गुजर जाए। अचानक इसे बाहर से एक मध्यम सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दर्द से करा रहा हो। पहले तो इसने सोचा शायद हुआ की आवाज हो, मगर जब आवाज दोबारा आई तो वो फौरन चौंक कर खड़ा हो गया। इसके दिल में हल्की सी बेचैनी पैदा हुई, मगर इसकी फितरत में खौफ से ज्यादा हमदर्दी थी। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला तो ठंडी हुआ के झोंके ने इसके जिस्म को झंझोड़ दिया। अंधेरे में नजरें दौड़ाते हुए इसे दरवाजे से चंद कदम के फासले पर एक साया सा नजर आया। वो करीब गया तो देखा कि एक बूढ़ा शख्स जमीन पर गिरा हुआ है। इसके हाथ कपकपा रहे हैं, सांस बेतरतीब चल रही है और जिस्म सर्दी से अक्कड़ चुका है। बूढ़े के कपड़े इस कदर फटे हुए थे कि सर्द हुआ सीधी इसके जिस्म से टकरा रही थी। इसके पाँव नंगे थे और उन पर मिट्टी और जख्मों के निशानात नुमाया थे। ऐसा लगता था जैसे वो कई दिनों से सफर में भटक रहा हो और अब थकन और सर्दी ने इसे बेबस कर दिया हो। रहीम के दिल में दर्द की एक लहर उठी। इसने फौरन अपने कंधे से पुराना शाल उतारा और बूढ़े के गिर्द लपेट दिया। बूढ़े का जिस्म इतना ठंडा था कि रहीम के हाथ सुन होने लगे, मगर इसने हिम्मत न हारी। बड़ी मुश्किल से वो इसे अपनी झोंपड़ी के अंदर ले आया। इसे अपने बिस्तर पर लुटाया, आग के करीब जगह बनाई और जलती लकड़ियों को इकट्ठा करके शोला तेज करने लगा ताकि झोंपड़ी में कुछ गर्मी पैदा हो सके। कुछ देर बाद इसने अपने बर्तन में थोड़ा सा पानी गर्म किया और एहतियात से बूढ़े के होंठों से लगाया। बूढ़े के खुश्क होंठों ने पानी को यूं कबूल किया जैसे सहराक बारिश को कबूल करती है। रहीम ने अपनी वाहिद गर्म चादर भी इस पर डाल दी। अब इसके पास सर्दी से बचने के लिए कुछ ना बचा था, मगर इसके दिल को अजीब सी राहत महसूस हो रही थी। फिर वो अपनी खुश्क रोटी ले आया, इसे पानी में नरम किया और छोटे छोटे लुक़मे बनाकर बूढ़े को खिलाने लगा। बूढ़े की आंखें नीमवा थीं, मगर उनमें हैरत और शुक्रगुजारी की झलक साफ दिखाई दे रही थी, जैसे वो सोच रहा हो कि इस बेरहम दुनिया में अब भी कोई इंसानियत जिंदा है। काफी देर बाद बूढ़े की सांसें मामूल पर आने लगे। इसके कांपते हाथ आहिस्ता आहिस्ता साकित हो गए। वो कमजोर आवाज में बोला, बू, तुमने मुझे मौत के मुंह से निकाल लिया। अल्लाह तुम्हें इसका अजर दे। रहीम ने नरमी से जवाब दिया, बाबा जी, मैंने कुछ नहीं किया। इंसान का फर्ज है कि इंसान के काम आए। रट रिवत। बाहर सर्द हुआ अब भी चल रही थी, मगर झोंपड़ी के अंदर इंसानियत की गर्मी फैल चुकी थी। रहीम जमीन पर बैठा आग के करीब सो गया ताकि बूढ़ा आराम से इसके बिस्तर पर सो सके। इस रात रहीम के पास ना इजाफी कंबल था, ना भरपूर खाना, मगर इसके दिल में सुकून था, ऐसा सुकून जो सिर्फ रहमदिली से हासिल होता है। सुबह की पहली रोशनी जब पहाड़ों की चोटियों से फिसलती हुई गांव पर फैली तो सर्द रात की सख्ती कुछ कम हो चुकी थी। परिंदों की हल्की चहचहाहट सुनसान फिजा में जिंदगी की वापसी का ऐलान कर रही थी।
रहीम की झोंपड़ी के अंदर आग की राख अभी तक हल्की सी हरारत दे रही थी। रहीम की आंख खिली तो इसे याद आया कि रात का मेहमान कैसा होगा। वो फौरन उठा और बूढ़े शख्स के करीब जा बैठा। बूढ़ा अब पहले से बेहतर दिखाई दे रहा था। इसके चेहरे पर कमजोरी तो थी, मगर रात वाली बेबसी नहीं रही थी। रहीम ने नरमी से पूछा, बाबा जी, अब तबीयत कैसी है? बूढ़े ने आहिस्ता से आंखें खोली। इसकी निगाहों में सुकून था, जैसे वो किसी महफूज जगह पहुंच गया हो। वो धीमी आवाज में बोला, बेटा, तुम्हारी मेहरबानी ने मुझे नई जिंदगी दी है। रात अगर तुम मुझे न उठाते तो शायद आज मैं जिंदा न होता। रहीम ने मुस्करा कर कहा, ये अल्लाह का करम है बाबा जी, मैं तो सिर्फ वसीला बना हूँ। बूढ़ा कुछ देर खामोश रहा, फिर झोंपड़ी के इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। मिट्टी की दीवारें, टूटा हुआ बर्तन, पुरानी चारपाई और एक खाली अनाज का डब्बा, ये सब रहीम की गुर्बत की गवाही दे रहे थे। वहरन और बौलन बू तमखूज तौबित गरीबनो, फिर भी तुमने मुझे अपनी चादर दे दी, अपना बिस्तर दे दिया, अपना खाना दे दिया। तुम्हें खौफ नहीं आया कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा? रहीम ने सुकून से जवाब दिया, बाबा जी, रिस्क देने वाला अल्लाह है। अगर मैं अपने हिस्से में से किसी मोहताज को दे दूं तो मेरा यकीन है कि मेरा रब मुझे महरूम नहीं करेगा। बूढ़े की आंखों में नमी आ गई। वो शायद दुनिया में बहुत कुछ देख चुका था, मगर ऐसी सादगी और यकीन कम ही देखा था। कुछ देर बाद रहीम ने पानी गर्म करके इसे दिया, फिर अपने पड़ोसी से थोड़ा सा दलिया मांग लाया ताकि बूढ़े को ताकत मिल सके। बूढ़े ने आहिस्ता आहिस्ता खाया और हर लुकमे के साथ इसकी आंखों में शुक्रगुजारी गहरी होती गई। दिन चढ़ने लगा तो बूढ़े ने अपने सफ़र की थोड़ी सी कहानी सुनाई। इसने बताया कि वो दौर के शहर से आया है, रास्ता भटक गया, इसके साथी इसे छोड़ गए और कई दिनों से भूखा और बेआसरा फिर रहा था। फिर इसने रहीम का हाथ अपने कमज़ोर हाथों में लिया और बोला, बेटा, दुनिया में दौलतमंद बहुत देखे, ताकतवर भी देखे, मगर रहम दिल इंसान बहुत कम देखे हैं। याद रखना, अल्लाह के नज़दीक सबसे कीमती दिल वो है जिसमें दूसरों के लिए दर्द हो। वलमहा खमूश रा जिसऊ अम्बत सूराऊ, फिर इसने कहा, निब्दाउ नजैत। इंसान भूल जाता है, दुनिया नज़र अंदाज कर देती है, मगर रब नहीं भूलता। तमरारी रहमदिली ईदिन तमयर लरूशनी बिन। ये अल्फाज सुनकर रहीम के दिल में एक अजीब सी तमानियत भर गई। इसे महसूस हुआ जैसे ये सिर्फ एक बूढ़े मुसाफिर की बातें नहीं बल्कि एक सच्चाई की गवाही हैं। शाम तक बूढ़े की हालत मजीद बेहतर हो गई। जब वो रुखसत होने लगा तो रहीम ने इसे सहारा देकर दरवाजे तक पहुंचाया। बूढ़े ने जाते जाते आसमान की तरफ देखा, फिर रहीम के सर पर हाथ रखकर दुआ दी, अल्लाह तुम्हारे दिल की नरमी को तुम्हारी ताकत बना दे, तुम्हारी झोंपड़ी में बरकत दे और तुम्हें कभी मोहताज ना होने दे। रहीम खमूश ऐसी जैतरा। बूढ़ा धीरे धीरे गांव की पगडंडी पर चलता हुआ नजरों से ओझल हो गया, मगर इसकी बातें रहीम के दिल में हमेशा के लिए बस गच। इस दिन रहीम को महसूस हुआ कि शायद इसकी जिंदगी मामूली नहीं, क्योंकि रहमदिली इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है। बूढ़े मुसाफिर के जाने के चंद हफ्ते बाद गांव की फिजा में एक अजीब सी तब्दीली आने लगी। पहले पहल लोगों ने इस पर ज्यादा तवज्जो ना दी, मगर आहिस्ता आहिस्ता कुनवों का पानी कम होने लगा, खेतों की मिट्टी सख्त होने लगी और दरख्तों के पत्ते मुरझा कर जमीन पर गिरने लगे। बारिश का मौसम गुजर गया, मगर एक बूंद भी ना बरसी। जमीन खुश्क होकर फटने लगी, जैसे इसके सीने में प्यास की दरारें पड़ गई हों। जानवर कमजोर होने लगे, किसानों की पेशानियों पर फिक्र की लकीरें गहरी होने लगे और घरों में ज़ख़ीरा शदा अनाज तेजी से खत्म होने लगा। चंद ही हफ्तों में गांव पर कहत के आसार वाजे हो गए। लोग जो पहले खुशहाल थे, अब परेशानी में मुब्तला थे। जो अनाज कभी मेहमानों के लिए रखा जाता था, अब नाप तोल कर इस्तेमाल होने लगा। रात के खानों में कमी आने लगी और बच्चों की मासूम आंखों में भूख की नमी दिखाई देने। रहीम की जिंदगी पहले ही सादा थी, मगर अब इसकी मजदूरी भी मुतासिर होने लगी। शहर में काम कम हो गया था क्योंकि आसपास के इलाकों में भी खुश्क साली फैल रही थी। कई दिन इसे काम ना मिलता और वो खाली हाथ वापस आता। इसके घर में भी फाकों की नौबत आने लगी। एक शाम जब वो थका हारा वापस लूटा तो इसके पास सिर्फ मुट्ठी भर आटा था। इसने सोचा कि आज बस एक रोटी बनेगी, मगर इसी वक्त इसे पड़ोस के घर से बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो लम्हा इसके लिए इम्तिहान का था। इसने आटा गूंधा, रोटी बनाई, इसे 2 हिस्सों में तकसीम किया, एक हिस्सा खुद के लिए और दूसरा पड़ोस के बच्चों के लिए। फिर कुछ सोचकर अपना हिस्सा भी बच्चों को दे आया। इस रात वो भूखा सो गया, मगर इसके दिल में अजीब सी राहत थी। अगले दिन जब गांव के कुनवे पर औरतें पानी भरने जमा हुईं तो बातें हो रही थीं कि फुला घर में खाना खत्म हो गया है, फुला के बच्चे 2 दिन से भूखे हैं।
रहीम ये सुनकर खामोशी से वापस लूट आया, मगर इसका दिल बेचैन हो गया। इसने फैसला किया कि जो भी मिलेगा बांटेगा। अब वो मजदूरी के बदले मिलने वाले थोड़े से अनाज को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करता और रात की तारीकी में ज़रूरतमंद घरों के दरवाज़ों पर रख आता ताकि किसी की इज्जत नफस मजरू न हो। लोग हैरान थे कि मुश्किल वक्त में कौन उनकी मदद कर रहा है। कुछ दिनों बाद एक बूढ़ी औरत ने इसे देख लिया। इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोल बू अल्लतम खैशर, हम समझते थे दुनिया में रहम खत्म हो गया है। रहीम ने आजिज़ी से कहा, अम्मा जी, ये मेरा नहीं, अल्लाह का दिया हुआ है। हम सब एक दूसरे का सहारा बन जाए तो कोई भूखा नहीं रहेगा। मुरअज़्मा इश अब ख़तमुन्नवाइत। एक दिन रहीम शहर से वापस आ रहा था कि रास्ते में इसे चक्कर आने लगे। कई दिन की कम खुराक और मुसलसल मेहनत ने इसके जिस्म को कमज़ोर कर दिया था। वो एक पत्थर के किनारे बैठ गया और गहरी सांस लेने लगा। इस लम्हे इसे बूढ़े मुसाफिर की बात याद आई। निब्दा या नजैत। इसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में दुआ की, आ अल्लाह, मुझे हिम्मत दे ताकि मैं दूसरों के काम आता रहूं। वो आहिस्ता आहिस्ता उठा और गांव की तरफ चल पड़ा। इसकी चाल कमज़ोर थी, मगर इसका हौसला मजबूत था। गांव पहुंचते ही इसे मालूम हुआ कि कई घरों में खाने को कुछ नहीं बचा। इसने अपने घर में रखा आखिरी आटा निकाला और इसे भी बांट दिया। इस रात गांव में कई चूल्हे जले, मगर रहीम के घर का चूल्हा ठंडा रहा। वो आसमान तले बैठा सितारों को देखता रहा। खैलिता मुर्दल्ला बरा वता। इसे यकीन था कि अल्लाह इसकी रहमदिली को देख रहा है और आजमाइश के बाद आसानी जरूर आती है। खशसैली इना उरूजरत। गांव के कुनवे तकरीबन सूख चुके थे, मवेशी कमज़ोर होकर बैठने लगे थे और लोगों के चेहरों पर मायूसी के साए गहरे होते जा रहे थे। सुबह का सूरज निकलता तो रोशनी जरूर लाता, मगर उम्मीद नहीं लाता था। इसी मायूस कुन फिजा में एक दिन दूर कच्ची सड़क पर गर्द का एक बड़ा सा बादल उठता दिखाई दिया। पहले बच्चों ने इसे देखा, फिर मर्दों ने, फिर पूरा गांव हैरत से इस समत देखने लगा। चंद ही देर में मालूम हुआ कि शहर की तरफ से कई गाड़ियां गांव की तरफ आ रही हैं। लोग एक दूसरे को पुकारने लगे, कोई सरकारी मदद है, शायद राशन आया है। अल्लाह खिर। गाड़ियां गांव के मैदान में आकर रुक गच। उन पर पानी के ड्रम, आटे की बोरियां, चावल, दालें, दवाएं और कंबल लदे हुए थे। चंद अफराद उतरे जिनके चेहरों पर संजीदगी और खिदमत का जज्बा नुमाया था। उन्होंने ऐलान किया कि एक फलाही इदारा इस इलाके में कहत से मुतासिरा लोगों की मदद के लिए आया है। ये सुनकर लोगों की आंखों में उम्मीद की चमक वापस आ गई। कई औरतें खुशी से रो पड़ीं। बच्चों के चेहरों पर पहली बार मुस्कराहट आई। राशन की तकसीम शुरू हुई। हर घर को अनाज, पानी और ज़रूरी अशिया दी जाने लगे। रहीम खामोशी से पीछे खड़ा था। वो खुश था कि गांव के लोगों की मुश्किल कम हो रही है। एसएन फरनत। इसी दौरान इदारे के एक नुमाइंदे ने बुलंद आवाज में पूछा, यहाँ रहीम कौन है? लोग हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने रहीम की तरफ इशारा किया, जो शर्माते हुए आगे बढ़ा। नुमाइंदे ने मुस्कुराकर इसका हाथ थामा और कहा, हम खास तौर पर अब से मिलना चाहते थे। रहीम हरान रा। मुझसे मुरवा। नुमाइंदे ने कहा, दफितलबिजर शख्सिन मैरी दफ्तरिन आईएत। उन्होंने बताया कि इस गांव में एक ऐसा शख्स रहता है जो खुद भूखा रहकर दूसरों को खाना खिलाता है, खुद सर्दी में टेटरता है, मगर मुसाफिरों को चादर दे देता है और रात की तारीकी में ज़रूरतमंदों के दरवाज़ों पर राशन रुक है आता है। सिनर उवली खमूश आ। कई लोगों को पहली बार मालूम हुआ कि मुश्किल दिनों में उनके दरवाजे पर रखा अनाज कहाँ से आता था। नुमाइंदा बोलता रहा। इस बुजुर्ग ने कहा कि अगर इस गांव में कोई शख्स हकीकी मदद का मुस्तहिक है तो वो रहीम है। उन्होंने अपना नाम बताने से इनकार किया, मगर जाते जाते इतना ज़रूर कहा कि इस शख्स की रहमदिली अल्लाह की रज़ा के करीब है। रहीम की आंखों में आंसू भर आए। इसे फौरन इस सर्द रात वाले बूढ़े मुसाफिर की याद आ गई। नुमाइंदे ने इसे इजाफी राशन, कंबल और कुछ रकम देते हुए कहा, ये आपके लिए है। ये आपकी नेकियों का सिला नहीं, बल्कि इंसानियत के एहतराम का एक छोटा सा इजहार है। रहीम ने सामान की तरफ देखा, फिर गांव वालों की तरफ देखा, जिनके चेहरों पर भूख और उम्मीद दोनों नुमाया थे। इसने आहिस्ता से कहा, अगर इजाज़त हो तो मैं ये सामान उन लोगों में बांटना चाहता हूँ जिनके घरों में अभी भी चूल्हा नहीं जला। नुमाइंदा मिस्रंद। इसीलिए तो हम अब से मिलना चाहते थे। ये सुनकर कई लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। जिन लोगों ने कभी इसे हकीर समझा था, आज वो शर्मिंदा खड़े थे। रहीम ने इजाफी सामान अपने पास रखने के बजाय ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दिया।
इस दिन गांव में ना सिर्फ चूल्हे जले बल्कि दिलों में शुक्रगुजारी और मोहब्बत भी रोशन हो गई। शाम के वक्त जब सूरज सुर्ख रोशनी बखेरते हुए पहाड़ों के पीछे डूब रहा था, गांव में एक अजीब सी सुकून भरी फिजा थी। रहीम अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। इसके दिल में यकीन पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। अल्लाह रहमदिली को कभी ज़ाये नहीं होने देता, और कभी कभी इनाम वहां से आता है जहां से इंसान सोच भी नहीं सकता। हिस्सा 7, दिलों की तब्दीली और असल इनाम। फलाही इमदाद आने के बाद गांव की फिजा आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। घरों में चूल्हे जलने लगे, बच्चों की हंसी वापस आने लगी और लोगों के चेहरों पर उम्मीद की रोशनी नजर आने लगी। मगर इस बार तब्दीली सिर्फ हालात में नहीं बल्कि दिलों में भी आई थी। जो लोग पहले रहीम को हिकारत से देखते थे, अब इसके पास आकर बैठते, इसकी खैरियत पूछते और इसकी बातें गौर से सुनते। उन्हें एहसास हो चुका था कि गुर्बत इंसान को छोटा नहीं बनाती, बल्कि दिल की तंगी इंसान को छोटा कर देती है। एक शाम गांव के बुजुर्ग, किसान और नौजवान सब बइवा उन्होंने फैसला किया कि आइंदा कोई भी शख्स गांव में भूखा नहीं सोएगा। हर घर अपनी इस्तेतात के मुताबिक अनाज जमा करेगा ताकि मुश्किल वक्त में सब एक दूसरे का सहारा बन सके। रहीम हमेशा की तरह खामोश रहा। ऐसा नशरत इतना तारिफ वो सिर्फ ये देखकर खुश था कि लोग एक दूसरे का ख्याल रखने लगे हैं। इसी दौरान वो बूढ़ी औरत जिसके घर वो रात को राशन रख आया करता था, इसके पास आई और बोली, बेटा, तुमने हमें सिर्फ खाना नहीं दिया, तुमने हमें इंसानियत सिखाई है। रहीम ने नजरें झुका ले और आहिस्ता से कहा, अम्मा जी, अगर हम एक दूसरे के काम न आए तो इंसान होने का फायदा क्या। दफितु बाद असमान रसीबदल नमूदार वनल। पहले हल्की हुआ चली, फिर मिट्टी की खुशबू फिजा में फैल गई। लोग घरों से बाहर निकल आए, जैसे किसी पुरानी दुआ की कबूलियत का इंतजार हो। अर्ली बोंडर रडोसर। और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बच्चे खुशी से बारिश में भागने लगे, औरतें दुआएं मांगने लगे और मर्द आसमान की तरफ देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। सूखी जमीन ने पानी को ऐसे जज्ब किया जैसे प्यासा दिल सुकून को जज्ब करता है। चंद ही हफ्तों में खेत हरे भरे हो गए, दरख्तों पर नई कोंपले फूट आई और गांव में जिंदगी पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगी। लूतत, ये बारिश अल्लाह की रहमत है, और कुछ दिल ही दिल में जानते थे कि ये रहमत एक रहमदिल इंसान की नेकियों की बरकत भी है। वक्त गुजरता गया मगर रहीम की जिंदगी वैसी ही सादा रही। इसकी झोंपड़ी वही थी, कपड़े वही और मजदूरी भी वही, मगर अब इसके पास कुछ ऐसा था जो पहले नहीं था। लोगों की इज्जत, दिलों की मोहब्बत और एक ऐसा सुकून जो दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। शाम के वक्त वो अक्सर गांव के बाहर बैठकर डूबते सूरज को देखता और खामोशी से दुआ करता। एक दिन एक बुच्चा इसके पास आया और बोला, रहीम, अम्मीती एबित अमिर। मगर अब के पास तो कुछ भी नहीं हो। रहीम मुस्कुराया, बच्चे के सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, अमीर वो होता है जिसके दिल में दूसरों के लिए जगह हो। बुच्चा मुस्कुरा कर चला गया, मगर ये अल्फाज हुआ में देर तक गूंजते रहे, रहम दिली बदअ नजात।